हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन आरजूज एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी तक हमने लर्नर डायरी करी है, हम लर्नर्स डायरी कर रहे हैं। उसके हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्लास 6 मैथमेटिक्स का, और वो है नंबर प्ले। तो इसमें भी सेम पैटर्न वैसे ही फॉलो करना है जैसे हम पहले करते हैं। व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, ठीक है, उसके अंदर आप सब पार्ट्स करेंगे कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। इस चैप्टर में आपने नंबर्स के साथ कैसे खेलना है भाई, उनको कैसे एक्सप्लोर करना है, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक और फन वे में आपने सीखा, ठीक है। फिर मल्टी डिजिट नंबर को कैसे बनाना है, उसको कैसे पढ़ना है, कैसे कंपेयर करना है लार्जर नंबर से प्लेस वैल्यू को यूज़ करके, ये चीज़ें आपने देखी। इसमें आपने एक फिनोमेना के बारे में पढ़ा, वो है कैप्रेकर्स कांस्टेंट 6174, ठीक है। तो आपने ये भी सीखा कि इसको कैसे जनरेट करना है स्पेसिफिक सब्ट्रैक्शन प्रोसेस से 4 डिजिट नंबर के, ठीक है। फिर आपने इसके बाद क्या पढ़ा, पैलिंड्रोम नंबर्स पढ़े, ठीक है, जो कि सेम ही रहते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड से पढ़ने में वो सेम ही लगते हैं, ठीक है। और उनको हमने कैसे क्रिएट करना है ये भी आपने सीखा रिवर्स एंड ऐड मेथड से, ठीक। फिर उसके बाद आपने सुपर सेल्स के बारे में सीखा, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल पीक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे आ जाएंगे, व्हाट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इन इस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा उसके बारे में आप पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा भाई? कैप्रेकर्स कांस्टेंट का मैजिक, 6174 का मैजिक। एक मैजिक की तरह आपको लगा कि भाई कोई भी 4 डिजिट नंबर आप चूज कर लो, बस वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे वो वापस से हमें 6174 ही दे देगा, 7 सब्जेक्ट में, सब स्टेप्स में, या उससे कम स्टेप्स में, मैक्सिमम 7 स्टेप्स में, ठीक है। फिर आपने पैलिंड्रोमिक नंबर के साथ खेला, वो भी आपको मज़ा आ गया, ठीक है। और उसको ऑर्डिनरी नंबर में कन्वर्ट करा, कैसे, इनटू पैलिंड्रोमिक कीज बाय रिवर्सिंग और एडिंग देम, ठीक है। फिर आपने सुपर सेल पजल्स को सॉल्व किया, ठीक है। वो भी आपको एक गेम की तरह लगा, आपको ऐसा नहीं लगा कि आप मैथ का होमवर्क कर रहे हैं, वो आपको लगा कि आप एक गेम ही खेल रहे हैं, ठीक है। फिर आपने ये चीज़ एक देखी कि भाई आपको ये भी चीज़ बड़ी एक्साइटिंग लगी कि कैसे पैटर्न जो है वो एक ग्रिड में एमर्ज हो जाते हैं जब भी हम उनको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं लोकल पीक में, ठीक है। फिर आपने नंबर्स को जो है फाइंड आउट किया एक प्लेफुल वे में, ठीक है, गेम लाइक फीचर्स, जैसे कि जिसने कि आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया कि भाई मैथ्स में कैलकुलेशन ही होती है। नहीं भाई, इसने आपका पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया है। इसमें आपने एक अच्छे तरीके से खेल खेल में आपने जो है वो नंबर्स को फाइंड आउट करना सीखा, ठीक। फिर आप थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपको क्या चैलेंजिंग लगा, ठीक। इसमें आप बोलते हैं आपको क्या चैलेंजिंग लगा भाई, कि कैलकुलेट करना और आइडेंटिफाई करना सुपर सेल्स को लार्जर नंबर के, ठीक है। लार्जर नंबर ले लिया कोई, उसमें अगर आपको सुपर सेल फाइंड आउट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, वो आपको चैलेंजिंग लगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू सिंगल नंबर, ठीक। फिर उसके बाद आपने कोलाज सीक्वेंस जो है जनरेट करना है जब लार्जर नंबर का, वो भी ट्रिकी था, क्योंकि अगर उसमें छोटी सी भी गलती हो गई मल्टीप्लाई में तो सारा का सारा चेंज जो है वो गड़बड़ा जाएगा आपका, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कीपिंग ट्रैक ऑफ द स्टेप्स ड्यूरिंग द रिवर्स एंड ऐड प्रोसेस फॉर मल्टी डिजिट पैलिंड्रोम्स फेल्ट रेपिटेटिव एंड लेड टू माइनर एडिशन एरर्स। इसमें भी आपको क्या होता है, जब आप पैलिंड्रोम मल्टी डिजिट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें जब आप रिवर्स और ऐड प्रोसेस लगाते हैं, ठीक है, तो स्टेप्स जो हैं आपको एक ही जैसे लगते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है वो माइनर एडिशन एरर उसमें आ जाता है, हल्की सी एडिशन में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि सब एक ही जैसे लगते हैं देखने में, ठीक है। और फिर आपको क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, कि जो कैप्रेकर्स नंबर है, जो प्रोसेस है, उसमें हमेशा हर एक नंबर जो है वो 6174 पे ही क्यों एंड होता है, ठीक है। कंसेप्चुअली ये आपको उसको ग्रास्प करना जो है वो डिफ़िकल्ट लगा, जबकि इसके स्टेप्स जो थे वो फॉलो करना ईजी हैं, लेकिन फिर भी जो कंसेप्चुअली है ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा, ठीक। फिर उसके बाद आप करेंगे व्हाट वी कैन डू टू मेक दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग। इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। To make this chapter more exciting, I can design a custom 3x3 supercell game and challenge my friends or family to find the local peaks. इसके लिए आप क्या करोगे भाई, कि
एक 3x3 का सुपर सेल गेम बना दोगे और अपने दोस्तों को चैलेंज करोगे या फैमिली वालों को चैलेंज करोगे कि इसमें से लोकल पीक निकालो। इस तरह से ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। रियल लाइफ पैलिंड्रोम्स जो हैं, डेट्स में, टाइम्स में, वर्ड्स में आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है, जैसे डिजिटल क्लॉक में हो जाएगा। फिर कलरफुल पोस्टर्स बनाओगे आप, ठीक है, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैप्रिकर प्रोसेस जो है वो दिया गया होगा आपके कोई फेवरेट 4 डिजिट नंबर का, ठीक है। वो एक आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, इसको और इंटरेस्टिंग बनाने का काम हो सकता है, ठीक है। आई कुड राइट अ शॉर्ट कोड और यूज अ सिंपल कैलकुलेटर टू एक्सप्लोर द कोलाज सीक्वेंस फॉर वेरी हाई नंबर टू सी इफ दे स्टिल इवेंचुअली ड्रॉप डाउन टू 1। कि मैं कोई शॉर्ट कोड जो है या कोई सिंपल कैलकुलेटर लेके उसको एक्सप्लोर करूँगा कोलाज सीक्वेंस को बहुत एक हाई नंबर के लिए, ये देखने के लिए कि क्या अभी भी वो 1 पे ही ड्रॉप डाउन होता है या नहीं, ठीक है। फिर आप ये नंबर ट्रिक्स जो हैं वो अपने क्लासमेट्स के साथ अपने स्कूल मैथमेटिक्स क्लब एक्टिविटी में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है चैप्टर जो है वो हाईली इंटरेक्टिव आपको लगेगा, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टीचर्स डायरी बनाने का सीधा प्रोसेस क्या है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये बनती है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।